Can you please define the term SEO? अपनी वेबसाइट पे, चाहे वो आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, सर्च इंजन के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज करना। डिजिटल मार्केटिंग एक इस तरह की चीज़ है जिसके अंदर हम प्रमोशन करते हैं किसी भी सर्विस की या प्रोडक्ट की। SEO के लिहाज से एक मिथ है, SEO इज डेड नाउ। क्या ये मिथ है या फैक्ट है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये एक मिथ है। रिसर्च के मुताबिक इस टाइम पे 6.97 ट्रिलियन ई कॉमर्स बिजनेसेस जो है डिजिटली रन कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एक हमारे ट्रेनी है जिनका नाम असद खान है और जिन्होंने अभी तक कोई $132,000 विच इज़ अ ह्यूज मनी विद द हेल्प ऑफ डिजी स्किल्स कोर्स। हमारे एक ट्रेनिंग है मुल्तान से, अताउर रहमान नेम है उनका। हमारे डिजी स्किल से एसईओ कोर्स करने के बाद $90,000 तक अर्निंग कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू digiskills.pk पॉडकास्ट सीरीज़ और मैं हूं आपकी हो ज़हरा अदील। हमारे लास्ट 2 पॉडकास्ट का फीडबैक बहुत ही पावरफुल रहा है, ऑडियंस बहुत ही एक्साइटेड रहे हैं। तो इस एक्साइटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आज हम जिन 2 कोर्सेज़ का पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही हाई डिमांड कोर्सेज़ हैं एंड दैट आर डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फिज़िकल प्रेजेंस हो, उसे मार्केटिंग की ज़रूरत है टू फ्लोरिश देयर बिज़नेस। तो आज हमारे इन दोनों स्किल्स के साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से हैं हमारे साथ शबाना खादिम बसरा और डिजिटल मार्केटिंग से हमारे साथ सैयद मूसा रज़ा शाह। वेलकम टू टुडेज़ पॉडकास्ट। तो शबाना, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज़ डिफाइन द टर्म SEO एंड व्हाट्स द स्किल बेसिकली इट इज़? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एसईओ जैसे कि पहले भी आपने बताया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। अब इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करूं तो इसका मतलब ये है कि अपनी वेबसाइट पे, चाहे वो आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, चाहे आपकी अपनी वेबसाइट है, उस पे सर्च इंजन्स के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज़ करना। ठीक है, उस पे एसईओ की वो स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करना जो सर्च इंजन लाइक करते हैं। अब इसमें यूजली हम गूगल को यूज़ करते हैं, तो मैं गूगल को ही कंटिन्यू करूँगी ताकि गूगल ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट को रैंक करे। अगर मैं इसकी रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल दूं तो इसमें ये है कि जैसे एक शॉप ऑनर है, उसने अपनी शॉप एक बहुत ही बिल्कुल कॉर्नर में ओपन की हुई है। अब उस पे कस्टमर्स नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि उसकी विजिबिलिटी कम है, वो कस्टमर्स को शॉप नज़र ही नहीं आ रही। लेकिन अब उसने एनालाइज़ किया कि उसके कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो वो क्यों नहीं आ रहे। उसने उस शॉप की शिफ्टिंग की, वो अब रोड के बिल्कुल सामने लेके आया जहाँ पे ट्रैफिक, लोगों का आना जाना, कार्स, गाड़ियाँ इस तरह से उस ज़्यादा था, तो उसकी वजह से कस्टमर्स वहाँ पे ज़्यादा आए। तो एसईओ में बेसिकली हम यही करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट की एसईओ करके उसको गूगल के रोड पे लेके आते हैं ताकि उस पे ऑडियंस आए और ऑटोमेटिकली उस पे कस्टमर्स आएँ। सो बेसिकली SEO इज़ डन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स ऑन सर्च इंजन्स। ठीक है, ऐसा ही है? ठीक है, ठीक। शबाना, थैंक यू सो मच। मूसा, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग व्हाट डू वी एक्चुअली मीन एंड व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग इट इज़? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग को मैं कुछ आसान अल्फाज में समझाना चाहता हूँ क्योंकि जी। हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है उसमें हर एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ऐड होते हैं हमारे पास। जी, बिल्कुल ऐसा तो ही है। डिजिटल मार्केटिंग एक इस तरह की चीज़ है जिसके अंदर हम प्रमोशन करते हैं किसी भी सर्विस की या प्रोडक्ट की थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया चैनल्स। तो अब जो हमारा जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, इसके अंदर हम आपको डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू अपने ब्रांड को, अपनी सर्विसेज को या क्लाइंट की सर्विसेज को प्रमोट करना सिखाते हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में हम इनके मॉड्यूल्स की तरफ चलते हैं। तो शबाना, आपकी तरफ मैं आती हूँ। व्हाट मॉड्यूल्स आर इंक्लूडेड इन योर कोर्स? ठीक है, काइंडली इसके हवाले से बताइएगा। जी, बेसिकली एसईओ के कोर्स में हमने 4 मॉड्यूल्स को कवर किया है, जिसमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड लोकल एसईओ हैं। अब इसमें फर्दर अगर हम ऑन पेज एसईओ की बात करें, जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी शॉप की, या हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट हाई टी शॉप्स इन लाहौर या बेस्ट हाई टी पॉइंट्स इन लाहौर। तो ऑन पेज एसईओ की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि विदन वेबसाइट रहते हुए हमने जो उस पर टास्क परफॉर्म किए हैं, हमने जो उस पर स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की हैं, वो किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को हमने किस तरह से बेहतर बनाना है, वो ऑन पेज एसईओ में आएगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से शॉप ऑनर ने अपनी जो हाई टी की शॉप है उसको किस तरह से इंटरनली ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अब बेसिकली वो इंटरनली ऑर्गेनाइज अच्छी होगी, कस्टमर्स वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, हम उसको पसंद करेंगे, उसके बाद वहाँ पे हम कुछ भी बाय करेंगे जो हमारा दिल करेगा। बिल्कुल इसी तरह से
ऑन पेज में हमने ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि वेबसाइट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको आपने किस तरह से बेहतर बनाना है। अब इसमें फर्दर जो टास्क हमने कवर करवाए हैं वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट क्रिएशन है और इसके अलावा कीवर्ड रिसर्च है। इसके बाद हमारी आती है ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ में सिमिलरली अगर मैं वो शॉप की एग्जांपल लूँ तो हम ये देखते हैं कि उस शॉप ऑनर ने अपनी शॉप को बाहर से किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ठीक है? अगर उसने उसकी मार्केटिंग की है वो किस तरह से की है। अगर वो उसके पोस्टर डिवाइड करना चाह रहा है तो वो किन प्लेसेस में उसने वो पोस्टर डिवाइड किए हैं। इसमें अब ये आएगा कि इसको हमने फेमस किस तरह से करना है, हमने लोगों को किस तरह से बताना है कि हमारी वेबसाइट है, हमने उसको रैंक किस तरह से करवाना है। इसमें बेसिकली हमने इंटरनल लिंकिंग टेक्निक्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, गेस्ट ब्लॉगिंग टेक्निक्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद हमारी आती है टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ बेसिकली होती ये है कि वेबसाइट में जो टेक्निकल एरर्स हैं ना उनको एनालाइज करना, उनका एक प्रॉपर ऑडिट करना, उसके बाद उन एरर्स को फिक्स करना, ठीक है? अब इसके बाद आती है लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ ये है कि एक वेबसाइट है या आपका एक प्लेटफॉर्म है, आपका कोई बिजनेस है, उसको आपने लोकली एक स्पेसिफिक रीजन में रहते हुए किस तरह से आपने उसको रैंक करना है। इसके अलावा हमने मज़ीद 2 मॉड्यूल्स को कवर अप किया हुआ है जिसमें वीडियो एसईओ है और मोबाइल एसईओ है। वीडियो एसईओ में हमने ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपने अगर यूट्यूब चैनल को रैंक करना है या अपनी वीडियो को रैंक करना है वो आप किस तरह से कर सकते हैं एसईओ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए। और मोबाइल एसईओ में बेसिकली हमने ये कवर अप किया हुआ है कि अगर आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाई हुई है तो उसको आप किस तरह से रैंक कर सकते हैं। Okay, that's a lot that you have covered in your course, and I think this is much more than basics. तो हम इसी तरह मूसा आपकी तरफ आते हैं और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी अपने कोर्स के मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। जी। डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो 2 चीज़ों के ऊपर है। एक हमारा जो फर्स्ट स्टार्ट पार्ट है वो है हमारा थ्योरी बेस्ड, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स किस तरह से चलेंगे। आपने किसी चीज़ को प्रमोट करना है, कोई फर्स्ट टाइम चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसको मार्केट में किस तरह से लेके आएँगे, जिसमें हम आपको अवेयरनेस और डिफरेंट मार्केटिंग की जो टेक्निक्स और जो थ्योरीज़ हैं वो पढ़ाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के डिजी स्किल्स के कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को जो है कवर अप किए, जिसके अंदर हमारा मेटा इंक्लूडेड है जिसमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है। देन इसके बाद हमारे पास ट्विटर जो कि फॉर्मली अब नॉन एज एक्स है। उसके बाद हमारे पास इसमें हमने ईमेल मार्केटिंग के लिए मेलचिम्प जो है उसको इंक्लूड किया हुआ है, जो कि ईमेल मार्केटिंग आपको प्रॉपरली सिखाता है कि आप किस तरह से ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने इसके अंदर जो मेजर आजकल यूटिलाइज़ होता है आफ्टर फेसबुक व्हिच इज़ गूगल एड्स। तो हमने गूगल एड्स को भी इस कोर्स के अंदर कवर अप किया है कि आप किस तरह से गूगल एड्स को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं या आप किसी भी इवेंट को प्रमोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। एंड गूगल एड्स का एक पार्ट होता है गूगल एनालिटिक्स, जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को ट्रैक आउट करते हैं कि किस तरह से आपने जो भी एड कैंपेन रन किया या आपकी जो ऑडियंस आ रही है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आप उसको किस तरह से ट्रैक करेंगे और उसको फिर यूटिलाइज़ करेंगे फॉर टारगेटेड एड्स। तो ये चीज़ हम जो है इस कोर्स के अंदर प्रॉपर्ली कवर कर रहे हैं। अच्छा मूसा, आपने अभी हमें बताया कि आपके कोर्स में जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में है। यस। तो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो सब यूज़ कर रहे हैं, इवन मैं भी यूज़ कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं। तो मैं भी ये चीज़ नोट करती हूँ कि वीकली बेसिस पे भी समटाइम्स मंथली बेसिस पे अपडेट्स आती हैं, इंटरफेस चेंज होता है। तो इस हवाले से आपका कोर्स इसको किस तरह से हैंडल करता है, इस बारे में बताइएगा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और हमारे बहुत सारे ट्रेनीज़ हैं उनको इस चीज़ के रेलेवेंट इश्यूज़ भी आते हैं और हम इस चीज़ को डिस्कस भी करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो है एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं वो बहुत रैपिडली चेंजेस लेके आते हैं, उनकी पॉलिसीज़ बहुत जल्दी चेंज होती हैं। उसके अलावा उनका इंटरफेस इतनी जल्दी चेंज होता है कि ट्रेनीज़ को वो ऑप्शन समटाइम्स मिलते नहीं हैं। तो हम इस चीज़ का सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं, हम टाइम टू टाइम अपने कोर्स को जो है अपडेट करते रहते हैं। और अभी रिसेंटली भी हम अपने डिजी स्किल्स में डिजिटल मार्केटिंग का एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम करंट मार्केट ट्रेंड्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इसके अंदर एक ऐसी चीज़ें या ऐसे टूल्स और वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड कर रहे हैं विद अपडेटेड इंटरफेस, ताकि वो ट्रेनिंग्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो और वो उनको फ्यूचर में अपना करियर बिल्ड करने में हेल्प आउट करें। अच्छा, फ्रीलांस मार्केट में जो ये दोनों कोर्सेज़ हैं, इनका क्या स्कोप है, क्या डिमांड है? कि एक डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट की क्या डिमांड है, एक एसईओ एक्सपर्ट की क्या डिमांड है? तो इस हवाले से मूसा आपकी तरफ हम सबसे पहले आएँगे। जी, बताइएगा। अच्छा, मैं इस चीज़ में आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूँ।
जिस तरह से आपका सवाल था कि एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप क्या है फ्रीलांस मार्केटप्लेस में, तो मैं बताता चलूँ कि दोनों कोर्सेज़ जो हैं इनकी फ्रीलांस मार्केटप्लेस पे जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब मैं आपके सामने कुछ फिगर्स जो हैं वो रखता हूँ। जैसे 2025 की रिसर्च के मुताबिक इस टाइम पे 6.97 ट्रिलियन नंबर है, जो एक ह्यूज नंबर है। ई-कॉमर्स बिज़नेसेस जो हैं डिजिटली रन कर रहे हैं। तो इट मीन्स के डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत इन बिजनेसेस को थ्रू आउट पड़ेगी टू प्रमोट देयर सर्विसेज, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। हम्म, ठीक है, तो अब द- इसकी अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये नंबर जो प्रोजेक्ट हो रहा है ये 2034 तक ये प्रोजेक्ट हो के जाएगा 26 ट्रिलियन डॉलर्स पे, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। दैट्स तो अ वेरी शॉकिंग फिगर। या दैट मीन्स कि डिजिटल मार्केटिंग जो स्किल है ये कॉन्टीन्यूसली इन डिमांड रहेगी, और इस स्किल के थ्रू जो है लोग ह्यूज पोटेंशियल के साथ अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू मूसा। शबाना, आप बताइएगा कि इसका क्या स्कोप है इन जो फ्रीलांस मार्केट है उसमें। जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है, इसी तरह से एसईओ का भी ह्यूज स्कोप है इन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अब अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं या कुछ फिगर्स कोट करूं, तो आफ्टर कोविड-19 ऑलमोस्ट 60% ह्यूमन इंटरेक्शन हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन वर्ल्ड। यानी कि कोविड-19 के बाद 60% लोग पहले अगर वो फिजिकल कुछ चीज़ जाके बाय कर रहे थे, अब वो ऑनलाइन ही बाय कर रही हैं। आप खुद भी बाय करती होंगी या मैं भी बाय करती हूँ, तो अब बजाय इसके कि हम बाहर जाएं, डिफरेंट चीज़ों को सर्च करें, इससे बेहतर हम ये कंसीडर करते हैं कि हम कोई वेबसाइट ओपन करें अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर हमें वहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसको बाय कर लेते हैं। तो इसी तरह से अगर एसईओ की बात करें तो इट हैज़ ह्यूज स्कोप। अब ईच बिजनेस फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज स्केल लेवल नीड एसईओ। एक वेबसाइट है उसको एसईओ की ज़रूरत है, एक बिज़नेस है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसको उसको एसईओ की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई आपकी ऐप है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेट है, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेट है, वीडियो एडिटिंग से रिलेट है, उसको एसईओ की ज़रूरत है। अब रिसेंटली मैं पढ़ रही थी कि फिल्मोरा एक ऐप है। ऐप तो ये बेसिकली वीडियो एडिटिंग से रिलेट है, लेकिन इसको भी एसईओ की ज़रूरत है। तो इन शॉर्ट एसईओ हैज़ ह्यूज डिमांड एंड स्कोप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस। ओके, मूसा, मैं आपसे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी। हम अगर सिंपल मार्केटिंग का अगर वर्ड यूज़ करते हैं या मार्केटिंग देखते हैं तो हमें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है? तो क्या डिजिटल मार्केटिंग में भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, या अगर एज अ ट्रेनी एनरोल होते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई प्री इन्वेस्टमेंट है जो उन्हें करने की ज़रूरत है? इस हवाले से काइंडली थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे आपको एज अ ट्रेनी, इसमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पे जो पेमेंट मेथड होगा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आप ऐड रन करने के लिए यूज़ करेंगे, वो आप क्लाइंट का यूज़ करेंगे, या क्लाइंट ने ऑलरेडी वो एडिट किया होगा, या फिर आप क्लाइंट को गाइड करेंगे कि हाउ ही कैन ऐड हिज पेमेंट डिटेल्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आप उसको यूटिलाइज़ करके आप अपने एड्स रन कर सकेंगे, या जो भी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन या जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी अकॉर्डिंगली टास्क के, क्योंकि जो फ्रीलांस मार्केटप्लेस पे आपको जॉब्स जो मिलती हैं वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, एंड उसके अंदर बिज़नेस टू बिज़नेस आपकी नीड्स भी उसी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी एज अ ट्रेनी, अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिजी स्किल से कोर्स करना है, उसके बाद आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके इससे अर्निंग कर सकते हैं। सो बेसिकली एज अ बिगनर हमारा ट्रेनिंग जो है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग को कंटिन्यू कर सकता यस, है, श्योर। ठीक है, और वो एडवांस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, इसी तरह शबाना, क्या एसईओ में भी यही इन्वेस्टमेंट लेआउट फॉलो हो रहा है? काइंडली इस पे भी आप थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, सिमिलर लेआउट एसईओ के लिए भी फॉलोअप हो रहा है। ट्रेनी को किसी भी किस्म की पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। उसने आना है, जस्ट साइन अप करना है, साइन इन करना है और उसके बाद एनरोल करना है। अगर ऑलरेडी वो साइन अप है, रजिस्टर्ड है, उसके बाद वो साइन इन करेगा और उसके बाद वो डायरेक्ट एनरोल हो जाएगा। अब ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो उससे किस तरह की सर्विसेज करवा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एसईओ एक्सपर्ट है, उसके साथ उसको राइटर की ज़रूरत है। अब राइटर क्लाइंट उसको खुद प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि उसने खुद राइटर को हायर करना है, उसको पेमेंट देनी है, उसके बाद वो जनाब एसईओ के साथ राइटिंग की सर्विसेज भी दे रहा है। तो इसमें ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट ट्रेनी से या किसी भी एसईओ एक्सपर्ट से कौन सी सर्विस ले रहा है।
तो इन शॉर्ट एज सच एक एसईओ एक्सपर्ट होते हुए अगर आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकलिटी की तरफ अगर हम चलें तो टूल्स की बात हम करना चाहेंगे। तो टूल्स आप एसईओ कोर्स में भी और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी कौन कौन से टूल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, इस हवाले से आप बताइएगा। आपकी तरफ आते हैं मूसा। जैसे जो डिजिटल मार्केटिंग है ये इटसेल्फ एक जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं ये इटसेल्फ इज़ अ टूल। इसमें आपको कोई सेपरेट टूल रिक्वायर्ड नहीं होता जैसे डिफरेंट स्किल्स में होता है। जैसे सपोज़ आप अगर ग्राफिक डिज़ाइन की बात करें तो उसमें आपको फ़ोटोशॉप रिक्वायर्ड होगा, कोई और सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा टू डू टास्क। इसमें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो उनके अंदर बिल्ट इन इतने सारे फीचर्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं कि आप उनको यूटिलाइज़ करते हैं और उनके थ्रू ही आप एड कैंपेन्स को रन करते हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो आपको टूल्स वगैरह की ज़रूरत इसमें एज़ सच नहीं होती। ठीक है, शबाना एसईओ के हवाले से बताइएगा कि कौन कौन से टूल्स हैं जो इस टाइम ट्रेंडिंग है, इन है और उनके थ्रू ही हम जो है वर्किंग कर रहे हैं। एसईओ में बेसिकली बहुत सारे टूल्स रिक्वायर होते हैं फ्रॉम ऑन पेज एसईओ टू ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। इसमें बेसिकली हमने जो अपने कोर्स में टूल्स को कवर किया हुआ है वो उसमें से फ्री ऑफ कास्ट हैं ऑलमोस्ट सारे, और कुछ पेड भी हैं। वो हमने बताया हुआ है कि कौन से फ्री ऑफ कास्ट हैं, कौन से पेड हैं, अगर आपने लेने हैं तो वो किस तरह से आप बाय कर सकते हैं। बेसिकली हमने जो टूल्स कवर अप किए हैं उसमें गूगल एड्स, कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड प्लानर, और इसके अलावा वेबसाइट ऑडिट के लिए एक टूल है एसईओ क्विक, ये एक बेसिकली एक्सटेंशन है, इसको हमने कवर अप किया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी बताया हुआ है कि अगर इनमें से कोई टूल आपके लिए वर्कअप नहीं कर रहा तो उसके ऑल्टरनेट आपने कौन सा टूल लेना है। तो ये सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया है। एज वी ऑल नो दैट एआई इज़ emerging, तो एसईओ में और डिजिटल मार्केटिंग में एआई किस तरह अपना रोल प्ले कर रही है, तो मूसा इसके हवाले से आप पहले बताइएगा। अच्छा, अगर हम एआई की बात करें तो एआई ने जिस तरह से ग्रो किया है हमारी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी इसका बहुत मेजर रोल है। अब जिस तरह आगे मैंने मॉड्यूल्स में बताया था कि डिजी स्किल्स में हम डिफरेंट चीज़ें जो वो कवर अप कर रहे हैं, लाइक हमने आपको कंटेंट क्रिएशन में कैनवा सिखाया। तो कैनवा और उसके अलावा विक्स जिसके ऊपर हम वेबसाइट बनाते हैं, इनके अंदर भी एआई के फीचर्स इंक्लूडेड हैं जिनके थ्रू आप जस्ट उसको कमांड देंगे एंड इट विल create a website for you and it will also create a content for you which you can post on your social media channels। तो एक तो इन दोनों के ऊपर आपकी एआई जो है वो इंक्लूड है। उसके अलावा अगर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, फेसबुक की बात करें, गूगल एड्स की बात करें, तो इनके ऊपर भी they have added AI and now in Facebook there is an option for Advantage Plus which you can use and AI will help you to reach your targeted audience in a better way and promote your product or service। ओके, थैंक यू मूसा। सो शबाना आपकी तरफ मूव करते हैं, तो व्हाट्स द मेन रोल ऑफ एआई इन एसईओ। देखिए, अगर हम एआई के रोल की बात करते हैं ना एसईओ में, तो हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ ह्यूज रोल इन एसईओ। ठीक है, इसने आप ये कह लें कि एक एसईओ एक्सपर्ट के काम को एआई ने आलमोस्ट 40 to 50% काम को आसान कर दिया है। ठीक है, जैसे पहले ये होता था कि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होती थी, कंटेंट क्रिएशन करनी होती थी, या कोई भी एसईओ टास्क परफॉर्म करना होता था, तो वो आपको मैनुअली परफॉर्म करना पड़ता था। वो एक लेंथी प्रोसेस था। लेकिन आफ्टर एआई अराइवल इसने हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है। आपने कीवर्ड रिसर्च करनी हो, आप टूल को कमांड दें, वो आपको थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देगा। चैट जीपीटी है आपके सामने, इसको आप राइटिंग के लिए कमांड दें या कोई भी कमांड दें, वो आपकी क्वेरी मिनट्स में रिजॉल्व कर देगा। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे टूल्स भी हैं। अगर मैं ऑन पेज एसईओ में वेबसाइट में पोस्ट पब्लिशिंग की बात करूं, वाइल पब्लिशिंग पोस्ट, प्लगइन्स आपको खुद वो बताते हैं कि आप इस तरह से कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आपने कंटेंट ऑप्टिमाइज़ कर दिया हुआ है अपने एंड पे, लेकिन स्टिल अगर उसमें कोई मिस्टेक है, उसमें कोई आपने मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो टूल, वो प्लगइन आपको बताएगा कि इसमें ये मिस्टेक्स हैं और इनको आप इस तरह से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आपके पोस्ट पब्लिशिंग के काम को ऑटोमेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसईओ एआई पे टोटली डिपेंडेंट है। स्टिल अगर आप एआई को यूज़ कर रहे हैं तो मैनुअली आपको चीज़ों को चेक करना पड़ता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको देखना पड़ता है। उस लिहाज से फिर आप चीज़ों को फर्दर परफॉर्म करके और एसईओ करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि एआई टूल्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए और कम टाइम में ज़्यादा
बेनिफिट्स लेने के लिए, ज़्यादा गेन लेने के लिए हाँ। एआई को हम यूज़ कर सकते हैं हम्म। एसईओ में। ठीक है शबाना, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो एआई टूल्स हैं बेसिकली उन्हें हम एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करना किसी भी एआई टूल से ह्यूमन जो है यूनिकनेस को ख़त्म कर देता है। अच्छा मूसा, आपने बताया कि अगर हम देखें तो अपार्ट फ्रॉम अदर कोर्सेज जो डिजिटल मार्केट है वो एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें जैसे कि आपने बताया कि वेबसाइट डेवलपमेंट भी है, कैनवा के ज़रिए आप इमेजेस भी सिखा रहे हैं। तो अगर जब हम फ्रीलांस मार्केट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो एक इंडिविजुअल ये सब काम कर सकता है या उसको एक टीम चाहिए, ठीक इस चीज़ को जो है वो एंड तक ले जाने के लिए, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? इस हवाले से जो है वो हमारी ऑडियंस को गाइड कीजिएगा। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ है कि जब आप एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग अपनी मार्केटर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, उस टाइम पे आप एज़ अ टीम काम कर रहे होते हैं। आप एक टीम का पार्ट होंगे जिसके अंदर आपको कंटेंट राइटर भी अवेलेबल होगा, आपको ग्राफिक डिज़ाइनर भी अवेलेबल होगा, और ये चीज़ तब होगी जब आप एक क्लाइंट के लिए सर्विसेज ऑफ़र करें। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें लेके खुद चलना चाहते हैं, तो हमने एक ट्रेनी को इस लिहाज से जो है कंफर्टेबल कर दी है कि वो इसे सारा कुछ सीख के कंटेंट क्रिएशन लाइक पोस्ट डिज़ाइन एंड आल्सो वेबसाइट क्रिएशन बेसिक लेवल, वो अपना पर्सनल कोई ब्रांड है या बिज़नेस है उसको भी वो डिजिटल कर सकता है, वो उसको भी लेके आगे चल सकता है, उसको एक प्रॉपर टीम की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें दोनों एस्पेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, लाइक आप एज अ टीम भी काम कर सकते हैं और आप एज ए इंडिविजुअल भी ये सारी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। क्या मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर कर जी जी सकता हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। ये हमारे जो ऑडियंस है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप एक लाइव केस स्टडी यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करें। ओके, सो हमारे एक ट्रेनिंग है जिन्होंने रिसेंट बैच में हमारे से ट्रेनिंग कंप्लीट की है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की। उन्होंने हमारे डिजी स्किल्स के इस कोर्स में जो फ्री वेबसाइट हम क्रिएट करना सिखाते हैं, उन्होंने वो फ्री में वेबसाइट डेवलप की अपने बिज़नेस की, और उसके ऊपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके देन उन्होंने वो वेबसाइट को अपने डिफरेंट चैनल्स के ऊपर शेयर किया। अब उन्होंने जब अपने बिज़नेस की इस वेबसाइट को शेयर किया, उससे ये हुआ कि उनके बिज़नेस का जो पोटेंशियल है वो फ्रॉम ज़ीरो लेवल टू 100% पे चला गया। उनके 18 इयर्स के करियर में कभी उन्होंने अपने बिज़नेस की इतनी ग्रोथ नहीं देखी जितनी उन्होंने इस मेथड को अप्लाई करके देखी। उन्होंने वही सारी टेक्निक्स यूज़ की, वही सारे टूल्स यूज़ किए जो हमारे इस कोर्स में हमारे इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाए। उन्होंने उनको यूटिलाइज़ करते हुए अपने बिज़नेस को बूम के ऊपर लेके गए, और करंटली ही इज़ अर्निंग अ रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी, and his profit ratio is almost like 80 to 90%. So he used that, and he also promote this business through website which he created by learning through our course. मूसा, थैंक यू सो मच कि आपने केस स्टडी हमारे साथ शेयर की। एक यानी एक फ्री पैकेज को लेते हुए $1 मिलियन का जो है एक बिज़नेस खड़ा करना, ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, अब ये जैसे कि केस स्टडी मूसा ने बताई, ठीक है, उसमें उन्होंने एक अर्निंग पोटेंशियल को भी हाईलाइट किया है। तो अगर हम फ्रीलांस मार्केट में जाएं, ठीक है, तो वहाँ क्या अर्निंग पोटेंशियल है एसईओ के हवाले से? एक एसईओ एक्सपर्ट की अर्निंग बिगनिंग लेवल पे क्या है टू एक्सपर्ट लेवल? अच्छा, ऐसा है कि अगर इसमें हम एसईओ के अर्निंग पोटेंशियल की बात करें ना फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको फुल एसईओ एक्सपर्ट्स बनना चाहिए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अब हमारे बहुत सारे ट्रेनीज़ को ये क्वेरी आ रही होती है उनकी कि अभी तो हमने सिर्फ ऑन पेज एसईओ सीखी है, तो क्या हम ऑन पेज एसईओ के बाद या सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के बाद हम अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसमें ऐसा नहीं है। इन केस अगर आपने एक स्किल सीख लिया है, इवन अगर वो कीवर्ड रिसर्च है या फिर वो पोस्ट पब्लिशिंग का काम है, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, किसी भी एक स्किल को लेकर फर्दर आप उसमें चल सकते हैं। अब एसईओ एक ब्रॉडर कैटेगरी है, इसमें आप किसी भी सब कैटेगरी को लेके उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करके आप एक अच्छी अर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें अगर मैं एग्जांपल कोट करूँ तो अब अभी से 2-3 साल पहले मैं एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। अब बेसिकली मुझे तब ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ का था। लेकिन मुझे टेक्निकल एसईओ नहीं थी आती। तो फिर हुआ ये कि एक ऑर्डर आया टेक्निकल एसईओ से रेलेवेंट था। वो कोई एरर था वेबसाइट में, वो रिज़ॉल्व करना था। उसका जो आउटकम था क्लाइंट मुझे तो डायरेक्ट मिल गया, ऑर्डर मुझे डायरेक्ट मिल गया। अब मैंने फर्दर उसको आउटसोर्स किया, मैंने वो उस पर्सन को हायर किया जिसको टेक्निकल एसईओ आती थी। 5 मिनट का काम था, वो मुझे उसने करके तो दे दिया। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि वो ऑर्डर ऑलमोस्ट $150 का था, लेकिन वो 5 मिनट का काम था सिर्फ। तो ये एग्जाम्पल यही है कि आप एक छोटी से छोटी स्किल को भी पकड़ के आप उसमें ह्यूज अर्निंग कर सकती हैं, ठीक है।
कीवर्ड रिसर्च को अगर आपको आती है आप उसके थ्रू अर्निंग कर सकती हैं। अगर आपको टेक्निकल एसईओ आती है उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकती हैं। इसी तरह अगर आपको ऑफ पेज एसईओ आती है तो आप उसके थ्रू भी अर्निंग कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने फुल फ्लैज एसईओ लर्न करनी है उसके बाद आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इसमें हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं जो मंथली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, $5,000 पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी कुछ अर्निंग कर रहे हैं। तो इस लिहाज से एसईओ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में। अच्छा, हमने अब तक तो ये देखा कि इन दोनों स्किल्स का फ्रीलांस मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि digiskills.pk के हवाले से आप लोग अपने अपने कोर्सेज से रेलेवेंट कोई सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करें जो कि ट्रेनीज़ के लिए और ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल हो, तो काइंडली आप हमारे साथ शेयर करेंगे। जी मूसा, आपकी तरफ सबसे पहले आते हैं। अच्छा, एक स्टोरी मैं शेयर करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एक हमारे ट्रेनी है जिनका नाम असद खान है और जिन्होंने अभी तक कोई $132,000 विच इज़ अ ह्यूज नंबर ही या हैज़ वेरी अर्नड ह्यूज। थ्रू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड ही इज़ स्टिल अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ डिजी स्किल्स कोर्स। सो इस कोर्स से और इसके अलावा और भी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ है जिसमें और भी ट्रेनर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट नंबर ऑफ डॉलर्स अमाउंट में जो अर्न किए हैं हमारे इन कोर्सेज़ के थ्रू। तो आप भी इन कोर्सेज़ में इन सक्सेस स्टोरीज़ को जो है इनसे मोटिवेशन लेके आप खुद भी अर्निंग कर सकते हैं डिजी स्किल्स के थ्रू। ठीक है, ऑलराइट। जी शबाना, एसईओ के हवाले से जो है वो सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइएगा। अच्छा, इसमें अभी जो 2 सक्सेस स्टोरीज़ मुझे याद हैं उनको मैं कोट करना चाहूँगी। हमारे एक ट्रेनी हैं मुल्तान से, अताउर रहमान नेम है उनका, हम्म। और अभी तक उन्होंने हमारे कोर्स के बाद, हमारे डिजी स्किल से एसईओ कोर्स करने के बाद $90,000 तक अर्निंग कर चुके हैं। हम्म। इसके अलावा हमारे पास एक और ट्रेनी है, अमीर हमज़ा नाम है उनका, वो कबीरवाला से हैं। वो $10,000 पर मंथ अर्निंग कर रही हैं और इसके साथ-साथ वो अपनी माशाल्लाह से एक एसईओ की एजेंसी रन कर रही हैं। उनके पास एसईओ की एक प्रॉपर टीम है। तो इसमें जो बेसिकली हमारे पास एनरोल्ड ट्रेनीज़ हैं फॉर करंट बैच, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि अगर वो लोग कर सकते हैं देन जो एनरोल्ड ट्रेनीज़ हैं हमारे पास, दे कैन आल्सो डू दैट। एवरी बिगनर कैन रीच टू एडवांस लेवल बाय हार्ड वर्किंग, बाय पैशन। तो ये बिल्कुल आपकी, मैं इस बात से टोटली एग्री करती हूँ। हम ये देखते हैं कि कोई भी मार्केट में न्यू ट्रेंड आए या कोई न्यूज़ आए तो उस हवाले से कोई ना कोई मिथ, कोई ना कोई फैक्ट ज़रूर प्रिवेल करता है सोसाइटी में, ठीक है। तो मूसा, मैं आपकी तरफ आऊँगी सबसे पहले, ठीक है। तो मार्केटिंग के हवाले से ये एक फैक्ट जो है वो चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ द फ्यूचर। ओके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने पहले भी फैक्ट शेयर किए थे कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है और क्योंकि जो हमारे पास फैक्ट्स अभी करंटली आ रहे हैं कि 2025 के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने पहले शेयर किया, 6.97 ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, ई कॉमर्स बिजनेस विच इज़ डिजिटली रन्ड। सो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखते हैं तो इस कोर्स के थ्रू जो है आप अगर इंटरनेशनली क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना चाहते तो आप लोकली अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं, लोकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लोकली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड अर्न एज अ डिजिटल मार्केटर। और इसके अलावा मैं ये चीज़ भी ऐड करता चलूँ कि हमारे ये कोर्स जो है इसके अंदर हमने हर एक चीज़ बहुत डिटेल के अंदर जो डिस्कस की है, जिसमें हमारा थ्योरी पार्ट भी है, जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट भी है। तो जब ट्रेनी हमारा थ्योरी पार्ट कवर करके देन उसके बाद वो प्रैक्टिकल की तरफ आता है तो वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है वो यूज़ कर सकता है टू प्रमोट हिज बिज़नेस और टू प्रोवाइड हिज सर्विसेज। वो अब हाल ही अगर फ़ेसबुक की बात करें तो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ फ़ेसबुक को लेके चलते हैं और फ़ेसबुक के ऊपर उनकी इतनी अच्छी कमांड होती है कि वो उससे एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ अर्निंग जो है उनकी सिर्फ़ उस स्पेसिफ़िक एक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आ रही होती है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है, जैसे आगे शबाना ने भी बताया था कि आपको पूरी एसईओ आनी चाहिए। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कमांड हासिल कर सकें, हर एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है आपका पूरा पोटेंशियल लग रहा हो। आप एक किसी प्लेटफ़ॉर्म, स्पेसिफ़िक प्लेटफ़ॉर्म को लेके चलें, उसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप हासिल करें एंड देन आप उसको यूटिलाइज़ करते हुए आप मार्केट में अपनी सर्विसेज ऑफ़र करें या आप जॉब के लिए अप्लाई करें। व्हिचएवर बेस्ट सूट्स योर नीड, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। Okay, Musa, thank you. So you have proven this fact that digital marketing is the future. इसी तरह शबाना, एसईओ के लिहाज से एक मिथ है, ठीक है, जो कि है एसईओ इज़ डेड नाउ, ठीक है। तो आप इस हवाले से बताएंगे कि ये क्यों सोसाइटी में प्रिवेल हुई है और क्या ये मिथ है या फैक्ट है?
जी, बिल्कुल, आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि एसईओ इज़ डेड। लेकिन मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये एक मिथ है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो इस तरह से है कि ट्रेडिशनल ज़माने में ये होता था कि आप कंटेंट बहुत ज़्यादा एक वेबसाइट पे पब्लिश कर देते थे, या आप बहुत ज़्यादा उसकी स्पैमिंग करके या उस पे बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बना के उसको रैंक कर सकते थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ इवॉल्व हो चुकी हैं। अनलाइक द ट्रेडिशनल ईयर्स, अब आप उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके वेबसाइट्स को रैंक नहीं कर सकते। रैंक आप कर सकती हैं, लेकिन आपको अपडेटेड स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो आफ्टर ईच एसईओ अपडेट या आफ्टर ईच एआई टूल अराइवल, बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट्स का, इवन के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे लोग होते हैं, उनका यही कंसर्न होता है कि एसईओ इज़ डेड, एसईओ इज़ डेड। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम गूगल से हेल्प लेते रहेंगे, सर्च इंजन से क्वेरीज हम पूछते रहेंगे, सर्च इंजन हमें आंसर देते रहेंगे, लोग अपने प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एसईओ इज़ डेड, एसईओ इज़ अलाइव। तो हमने आज के पॉडकास्ट में अभी-अभी जो है ये मिथ बस्ट किया है कि एसईओ डेड है, एसईओ डेड नहीं है, वो अलाइव है। अलाइव है सिर्फ़ जी, आपको बिल्कुल जो है ट्रेंड के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल जो है ओल्ड स्ट्रैटेजीज़ में ही अटके रहेंगे तो आपको हर स्किल में जो है वो हर स्किल डेड नज़र आएगी, ठीक जी। है? अच्छा, अभी तो हमने इंडिविजुअली देखा कि एसईओ किस तरह से वर्क करी है, डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से वर्क करी है। लेकिन अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कंपोनेंट है बहुत सारी स्किल्स का, ठीक है? तो क्या ऐसा है कि एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग इंटरलिंक्ड है? तो इस हवाले से मुझसे आप क्या बताना चाहेंगे? डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, ये एक वास्ट फील्ड है जिसके अंदर डिफरेंट स्किल सेट्स आते हैं, इंक्लूडिंग एसईओ, विच इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड आल्सो एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये दोनों कोर्सेज हम सेपरेटली डिजी स्किल्स के अंदर ऑफर कर रहे हैं, और बहुत डिटेल में ये कोर्सेज हैं। तो अब डिजी स्किल्स में ये जो हम डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ इज़ अ वास्ट फील्ड, एंड इट्स ऑल अबाउट पेड मार्केटिंग। अब इसके अंदर हम थ्रू एडवर्टाइजमेंट किसी कंटेंट को जो है वो रैंक करवाते हैं, या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, या चीज़ें करते हैं। अब यही चीज़ अगर हम एसईओ की तरफ ले चलें, तो एसईओ में ये चीज़ें सारी जो है वो ऑर्गेनिकली की जाती हैं, ठीक है? तो अब डिजिटल मार्केटिंग को हम इस तरह से इंटरलिंक कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में हम वही सारी टेक्निक्स और चीज़ें यूज़ करते हैं जो एसईओ के अंदर होती हैं, लाइक हम कीवर्ड रिसर्च वगैरह, और उसके अलावा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो भी डिजिटल मार्केटिंग में होती है, जो कि इटसेल्फ आल्सो इंक्लूडेड इन द एसईओ कोर्स। सो बेसिकली बोथ फील्ड्स आर इंटरलिंक्ड। जी बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है कि एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग का आपस में रिलेशन है, या ये इंटरलिंक हैं आपस में। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हमारे एसईओ कोर्स में भी यूज़ हो रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में भी यूज़ हो रहे हैं। जैसे मूसा ने एग्जांपल दी अभी, कीवर्ड सर्च के लिए कीवर्ड प्लानर टूल को हम यूज़ करते हैं। अब एसईओ के थ्रू हमने एक वेबसाइट को ऑर्गेनिकली फ्री ऑफ कॉस्ट रैंक कर लिया है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसके साथ हमारे पास कन्वर्जन्स ज़्यादा जनरेट हों और जल्दी आएँ हमारे पास क्लाइंट्स ज़्यादा आएँ, हमें जल्दी या किसी बिज़नेस को रैंक करने की, उस पे सेल्स बढ़ाने की, तो बाय यूजिंग पेड एडवर्टाइजमेंट विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस कोर्सेज हम ज़्यादा सक्सेस गेन कर सकते हैं। एसईओ के थ्रू हम वेबसाइट को रैंक करवा के और डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए, पेड एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करते हुए, यानी कि दोनों कोर्सेज़ को मिल के ज़्यादा एडवांटेज हम ले सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी, हमारे मुल्तान से एक ट्रेनी है अताउर रहमान। अब बेसिकली वो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ ये दोनों फील्ड को साथ साथ लेके चल रहे हैं। मैं साथ ये भी इंक्लूड करना चाहूँगी, हमारे बहुत सारे ट्रेनीज़ हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में भी एनरोल हैं और एसईओ के कोर्स में भी एनरोल हैं। तो उनका जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि मैं तो एसईओ के कोर्स में एनरोल हूँ, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। जैसे अभी हमने टूल कीवर्ड प्लानर का जिक्र किया। अब उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं या क्या फिर ये दोनों कोर्सेज़ आपस में इंटरनल लिंकिंग हैं। तो इसमें ये आंसर यही सिंपल और शॉर्ट आंसर ये है कि येस, बोथ ऑफ दीज कोर्सेज़ आर बेनिफिशियल एंड इंटरलिंक्ड, ठीक है। एसईओ की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए आप वेबसाइट को सिंपली रैंक कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए उस रैंक वेबसाइट पे आप सेल्स को, लीड्स को ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं और यू कन्वर्जन्स आपकी फिर ज़्यादा होंगी। ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों कोर्सेज़ आपस में
इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फुल पैक कॉम्बो है। या अगर जी कोई भी ट्रेनी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में एनरोल करता है तो वो एक एक्सपर्ट लेवल तक जा सकता है जी फ्रीलांस बिल्कुल। मार्केट में। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मूसा, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि हम इसमें पोस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने पहले बताया कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्टिंग करते हैं। तो व्हाट इज़ एसेंशियल टू मेक अ पोस्ट वायरल? जैसे आपको पता होगा कि पहले अगर हमने कोई कंटेंट पोस्ट करना होता था या उसको वायरल करना होता था, हम वहाँ पे नीचे काफ़ी सारे हैशटैग्स जो हैं वो यूज़ करते थे जो रेलेवेंट उस चीज़ को ट्रेंडिंग में लाने के लिए, ताकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक से रेलेवेंट हो, फिर वो चीज़ ज़्यादा प्रमोट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो हम रीच हासिल कर सकें। लेकिन रिसेंटली फेसबुक की जो पॉलिसी है वो चेंज हुई है। जो नई पॉलिसी है उसमें ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि अब अगर कोई बंदा हैशटैग्स यूज़ करेगा, उसका कंटेंट वो इतना प्रमोट नहीं होगा, इतने लोगों तक रीच हासिल नहीं कर सकेगा। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोज़िट में ये चीज़ अब ज़्यादा मैटर करती है कि आपका कंटेंट कितना ऑप्टिमाइज़्ड है, वो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। जितनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो उतना ज़्यादा कंटेंट जो प्रमोट होगा। यही चीज़ अगर हम जब फेसबुक पे एड्स रन करते हैं, उसके अंदर भी हमारा स्कोर काउंट होता है कि जितना आपका क्रिएटिव अच्छा होगा, वो उस लिहाज से आपको आपका स्कोर बता रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस चीज़ में। तो अब एलन मस्क ने भी रिसेंटली जो अपनी जब वो ट्वीट की थी, उसमें उसने ये चीज़ मेंशन की थी कि पहले जिस तरह से ट्विटर पे हम ट्रेंड्स देखते थे विद हैशटैग्स, अब वो चीज़ उसने चेंज कर दी है। अब उस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब वो हैशटैग्स जो हैं वो यूज़ में नहीं रहे। तो अब आपका कंटेंट मैटर करता है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इज़ द मेन पार्ट विच विल हेल्प यू टू प्रमोट योर वीडियोज़, योर बिज़नेस और योर पोस्ट to the targeted audience. Okay, thank you so much Musa for updating us about the trending viral post strategies. थैंक यू सो मच शबाना और मूसा हमें आज ज्वाइन करने का इस यूज़फुल पॉडकास्ट के लिए। मार्केटिंग कितनी यूज़फुल है आपको आज के इस पॉडकास्ट से मालूम हो गया होगा, और ये सिर्फ मेरे बताने से नहीं है। आजकल आप भी अपने मोबाइल्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आप भी शॉपिंग कर रहे हैं, आप भी चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं, और तो ये सब जो है वो मुमकिन हो पाया है मार्केटिंग की वजह से ही और वेबसाइट रैंकिंग की वजह से ही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले पॉडकास्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।